जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई मैं आज ये है डे 2 यानी ये दूसरा दिन है और ये तीसरा वीडियो है मैथ का। और हाँ मेरे भाई, इससे पहले वाला आपने लेक्चर नहीं देखा है मैथ के तो जरूर देखें। आपको डर लगता है मैथ से, क्लास 10th में हो और डर लगता है मैथ से, तो डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, हमारे लेक्चर को जरूर देखें। आप अच्छे से मैथ को सॉल्व करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में, यदि आपको 18 फरवरी की एग्जाम है तो ओके। और हाँ मेरे भाई, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले ओके। सो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है P बटा Q, जहां P Q पूर्णांक है ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहां पर कुछ भी है भी नहीं है। अब आगे पढ़िए, P बटा Q के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। कहेंगे हाँ लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 0.41 पर रेकरिंग है ना। यहाँ पर कहता है यहाँ 0 तो 0 और दशमलव के जगह पर आप प्लस लिखिए। दशमलव के जगह पर क्या लिखिए, तो दशमलव के जगह पर प्लस लिखिए और यहाँ पर हो गया यहाँ पर 41 और बटा में हो जाएगा बटा में जय गो संख्या पर रेकरिंग, यानी जितना संख्या के ऊपर बार है रेकरिंग है उतना ही बटा में 9 होगा। तो 2 गो पर जो है रेकरिंग है तो 2 गो 9 हो गया, तो 0 से कोई मतलब नहीं हो गया, इसका मतलब 41/9। कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है ओके। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो कहेंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये परिमेय है, ये परिमेय है और इसका वर्गमूल निकलेगा तो कहेंगे नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय संख्या है और यही आपका राइट आंसर है। क्योंकि √8 का वर्गमूल आप पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि √8 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये कौन सी संख्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो कहा कौन अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा ओके। अब चलते यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा ध्यान से, जरा पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है यहाँ आपका कि बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। तो शून्य निकालने का तरीका है मेरे भाई, शून्य निकालने का क्या है तरीका है, कहेंगे यहाँ पर बराबर शून्य निकालना है तो बराबर आप 0 मान लीजिए और कहेंगे 6x बराबर इधर माइनस में 21 उधर जाएगा तो प्लस में 21 और फिर इसको काट देंगे, कहेंगे 3 7 21 और फिर यहाँ से 3 दूना 6 तो कहेंगे x बराबर कितना है 7 है और ई वाला कहाँ आएगा बटा में, x बराबर 7/2। ऑप्शन नंबर कौन है 7/2, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है 7/2। अब चलते यहाँ पर आगे, अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है इतना का घात क्या होगा। तो ये द्विघात बहुपद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और द्विघात बहुपद कहने का मतलब द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, पावर 2 है, इसमें घात कितना होगा 2 होगा ओके। अब चलते यहाँ पर आगे, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब x के पावर 2 होना चाहिए। कहेंगे x के पावर 2 यहाँ है लेकिन ये रूट के अंडर x है, रूट के अंडर x नहीं होना चाहिए इसलिए ये नहीं होगा। कहेंगे x - 3 का होल क्यूब, यहाँ क्यूब वाला सिस्टम है, पावर 3 वाला सिस्टम है तो ये नहीं होगा। ये भी x + 1 का होल क्यूब, ये भी पावर 3 वाला सिस्टम है, ये भी नहीं होगा। तो कहेंगे कौन होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है m और n अभाज्य संख्या हो तो mq n² और m² n² का मौसा क्या होगा। मौसा क्या होगा, और मौसा कहने का मतलब है दोनों में जो छोटका पावर होगा वही होगा, दोनों में जो छोटका पावर होगा वही होगा। तो m के पावर 3 है और यहाँ m² है, छोटका पावर कौन है, कहेंगे m² हो गया छोटका पावर, और n² में छोटका पावर ना मिले तो दोनों में समान है तो ए को ले लीजिए, तो कहेंगे n² यानी मौसा कितना हो जाएगा, तो मौसा आपका सी, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है मेरे भाई कि a और 18 का लौसा इतना तथा a और 18 का मौसा इतना है तो a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा, कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या को a मानते हैं तो a गुणनफल मतलब गुना, दूसरी संख्या को 18 मानते हैं, 18 गुणे हो गया 18 बराबर HCF गुणे LCM। HCF दिया है यहाँ पर 2 और LCM, HCF गुणे LCM, LCM यहाँ
पर है 36, तो लिखिए 36। अब काटिए ए का वैल्यू आ जाएगा, तो 18 दूना कितना 36, तो ए बराबर कितना, 2 का 2, 2 दूना 4, यानी ए बराबर आपका कौन सा ऑप्शन है 4, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है 2 अपरिमेय संख्या 2 + √3 तथा इतना का गुणनफल क्या होगा। मेरे भाई गुणनफल कहने का मतलब गुना होता है, और हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आवे गुणनफल, यहाँ समान आपको दिखाई दे, यहाँ समान दे, यहाँ समान दिखाई दे, यहाँ समान दिखाई दे, अंतर मिले प्लस माइनस के और कहे गुणनफल वाला बात, अंतर मिले प्लस माइनस के कहे गुणनफल वाला बात, तो कहेंगे 2 के स्क्वायर 4, और यहाँ पर कर देंगे इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 3, 4 में से 3 के घटा लेंगे 1, और एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। इतना के शून्य क्या होगा, इतना के शून्य क्या होगा मेरे भाई, तो इतना के शून्य क्या होगा, कह रहा है शून्य निकालने के लिए, तो कहेंगे x², और गुना करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए, तो कहेंगे यहाँ पर 5x लिखिए, और यहाँ पर माइनस में 4x लिखिए, तो 5x में से 4x गया तो कहेंगे x बचेगा, और माइनस में कितना 20, क्योंकि 5 चौका तो 20 तो हो जाएगा मेरे भाई, 5 चौका 20, यहाँ गुना करने पर आ गया इतना, घटाने पर भी इतना आ गया, इसलिए सही है, बराबर कर लो 0 मेरे भाई। कहेंगे दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पर बच जाएगा x, और प्लस में कितना 5, और माइनस, ये दोनों में माइनस 4 और 20, 4 और 20 4 के पहरा में आता है, यहाँ माइनस आता है, माइनस लिखिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेने से क्या होगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा 4 पंचे 20 प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से कहेंगे x - 4 बराबर क्या होगा 0, और x ये 2 गो में एगो होगा, x + 5 बराबर भी क्या होगा 0, यानी x - 4 बराबर भी 0 होगा, भाई 2 गो में एगो x + 5 बराबर भी क्या होगा 0 होगा, तो कहेंगे क्या कहेंगे मेरे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे x बराबर हो जाएगा यहाँ प्लस में 4, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तब माइनस में 5, यानी 4, -5, यानी x के वैल्यू 4 प्लस में या -5 कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका 4, देखिए यहाँ पर प्लस में और माइनस में 5, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, और अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर इतना के क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फार्मूला होता है -b/a, तो कहेंगे -b का वैल्यू कितना है 5 है, यानी माइनस बी के वैल्यू रख लीजिए 5, ए के वैल्यू कितना है 2, तो -5/2 कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगला क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कहा इतना के शून्यक 1/इतना और इतना का वैल्यू कितना होगा, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कहेंगे अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएगा, और बटा में ऊपर क्या होगा, देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल तब बचा बीटा, और बीटा से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ बचा अल्फा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। और हाँ मेरे भाई आपको पता है क्या पता है आपको, कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, ये होता है फार्मूला, ये क्या होता है फार्मूला -b/a, हाई पूरे के बटा क्या है, हाई पूरे का बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a, तो a से a नीचे से नीचे गया बुरा में, आप कहेंगे मेरे भाई -b के जगह पर कितना है, तो -b का वैल्यू कितना है, कहेंगे 4 है, तो रखिए यहाँ पर माइनस और 4, और बटा में क्या बचा c के वैल्यू कितना है 1, तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है तो कितना हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा ध्यान से मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका इतना के क्या है क्वेश्चंस, इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा, मूलों का योग और गुणनफल समान हो, मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, और कहा गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, दोनों समान है मतलब दोनों क्या है आपस में बराबर है, तब हमको के का मान निकालना है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू
वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए और बराबर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा ए होता है। तो मेरे भाई माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का वैल्यू कहेंगे यहाँ पर 6 है, तो रखिए माइनस 6। ए का वैल्यू कितना है, के है, बराबर कितना कहेंगे सी के वैल्यू कितना, तो 9 के है, तो 9 के और बटा ए के वैल्यू कितना है, के है, तो यहाँ पर रखिए के से के कट गया, आमने सामने बराबर है तो काट सकते हैं, आमने सामने बराबर है तो काट सकते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, आमने सामने बराबर है तो काट सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, काटिए तो कहेंगे 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, कहेंगे के बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे के बराबर यहाँ पर -2 बचा, तो -2 और ये वाला बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर बटा में कितना हो जाएगा -2 और बटा 3। ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलेंगे यहाँ पर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक्स बराबर इतना के दोनों समीकरण इतना के मूल हो तो ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू कितना होगा। बड़ा सिंपल दिया है, यानी एक्स के जगह पर पहले यहाँ पर 1 रखिए, इस समीकरण में रखेंगे और सब एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ए और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस एक्स के जगह पर फिर से 1 रखेंगे तो 1 और प्लस क्या ए बराबर क्या 0, कॉमा और के बाद अलग है अलग, तो कहेंगे बी और एक्स के जगह पर कितना रखेंगे 1, तो कहेंगे बी गुने एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और प्लस में बी गुने एक्स के जगह पर कितना 1 रखिएगा तो रखिए 1 और प्लस कितना 3 बराबर कितना 0, बराबर कितना हो जाएगा 0, तो कहेंगे यहाँ 1 मिलकर 2 और प्लस कितना ए बराबर कितना 0 और यहाँ पर होगा बी से 1 में गुना कीजिए बी और प्लस बी से 1 में गुना कीजिए बी और प्लस कितना 3 बराबर कितना 0 और यहाँ से कहेंगे ए बराबर कितना, इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तब माइनस में 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गो बी मिलकर इधर एगो बी 2 गो बी और इधर प्लस में 3 उधर जाएगा तब माइनस में 3 हो जाएगा। कहेंगे ए बराबर कितना होगा, ए बराबर -2 होगा और यहाँ पर बी बराबर कितना होगा, तब बी बराबर होगा -3 और ये वाला कहाँ आएगा बटा में -3/2। कहेंगे ए और बी का वैल्यू चाहिए, मतलब ए के इतना है बी इतना है, तो कहेंगे ए का वैल्यू -2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, बी का वैल्यू -3/2 है तो -3/2, 2 से 2 गया बोरा में, कहेंगे माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा यानी 3। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट हो जाएगा 3। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा, इतना का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चंस कहा इतना का मान मतलब y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप लॉजिक लगा लीजिए, ये x प्लस वाई के वैल्यू आप इतना समझ सकते हैं और x माइनस वाई का वैल्यू भी इतना समझ सकते हैं। तो कहेंगे x प्लस y बराबर 3/2 दिया यहाँ पर और x माइनस वाई बराबर दिया यहाँ पर 2 के पावर 3/2 है तो x माइनस वाई के वैल्यू दिया यहाँ पर 3/2। कहेंगे दोनों समीकरण को कहेंगे समीकरण ये इसमें से घटाएंगे, कह सकते हैं ना कि समीकरण 1 है, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर कि जोड़ने पर, तो कहेंगे यहाँ पर हमको y का वैल्यू चाहिए तो घटा लीजिए, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर तो कहिएगा x और प्लस y बराबर 3/2 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3/2 और यहाँ घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होगा, हाई प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। कहेंगे ये प्लस ये माइनस गया काम से, ये प्लस ये माइनस गया काम से। कै गो y, तो कहेंगे 2 गो y बराबर कितना 3/2 और माइनस कितना, यहाँ माइनस है 3/2 और माइनस कितना 3/2 यहाँ से क्या कहेंगे 2y बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 का एलसीएम कितना, मतलब यहाँ 3/2 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 3/2 माइनस है तो माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 2 का एलसीएम लीजिए 2 और मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं आप, क्या समझ सकते हैं, जैसे ये प्लस में 3/2 है, ये माइनस में 3/2 है, तो प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा बराबर 0 बचा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0/2, यानी आप भाग दीजिएगा तो 0। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। ओके
तो कौन सही है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है जरा पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पर अगले यहाँ पर इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। यहाँ कॉस है तो कॉस थीटा रहने दीजिए मेरे भाई, गुने कोसेक को बदल दीजिए, कोसेक बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा, और मेरे भाई कॉस आप बटा में साइन हो जाएगा, और कॉस बटा साइन होता है फार्मूला कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। ये वाला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहा बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम एगो अल्फा होगा मेरे भाई, तो दूसरा होगा 1/बीटा। इसका कहने का मतलब यही है, व्युत्क्रम कहने का मतलब एगो अल्फा तो एगो 1/बीटा है। कहेंगे अल्फा से बीटा में गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a बराबर 1, और c का वैल्यू कितना है? कहेंगे माइनस b है, तो माइनस रखिए b, और बटा a का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, बराबर कितना होगा 1। बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो मेरे भाई यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा? तो कहेंगे b बराबर, इधर माइनस में है b, यहाँ माइनस इधर है, माइनस इधर नहीं रहेगा, माइनस उस साइड चला जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। कहेंगे 1 माइनस में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा ध्यान से। ये क्वेश्चंस कहा, ये क्वेश्चंस है मेरे भाई कि यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो मूल समान हो तब हमको क्या कर रहा है, क्या होगा? तो मेरे भाई मूल कह रहा है समान है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर मूल समान दिया तब प्रत्येक मूल का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। मूल समान है यानी एगो अल्फा है तो दूसरो अल्फे है, मूल समान है। तो मेरे भाई यदि हम यहाँ से निकालेंगे दोनों मूल का वैल्यू, तो एगो होता है ना अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा के वैल्यू भी अल्फा, बीटा के वैल्यू भी अल्फा, तो कहेंगे अल्फा और प्लस, मतलब दोनों के योग निकालेंगे तो अल्फा और अल्फा मिलकर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये मान लीजिए कि ये अल्फा का वैल्यू है, ये क्या है? ये अल्फा का वैल्यू अल्फा, और एगो अल्फा के वैल्यू भी क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहने का क्या मतलब है? एगो अल्फा के वैल्यू अल्फा, और फिर अल्फा के वैल्यू जो है यहाँ पर बीटा के वैल्यू भी अल्फा है। कहा मूल समान होना चाहिए, मूल क्या होना चाहिए? समान। तो एगो अल्फा बराबर अल्फा और बीटा बराबर भी अल्फे मानिए, बीटा बराबर भी क्या मानिए? अल्फे मानिए। तो मेरे भाई आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू कितना? अल्फा का वैल्यू तो अल्फे है, बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा, मतलब मूल समान है। तो कहेंगे अल्फा और बराबर -b और बटा a, और यहाँ से क्या कहेंगे? 2 अल्फा बराबर कितना होगा? -b/a। तो कहेंगे अल्फा बराबर कितना होगा? -b और बटा क्या? a, यहाँ पर ये वाला 2 नीचे आ जाएगा और a साथ में, ये क्या साथ में, तो कहेंगे -b/2a। कोई ऑप्शन है? तो कहेंगे -b/2a ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, क्या? -b/2a। ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये आपका क्या होगा? तो कहेंगे ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पर आप इतना समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है? अगले क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? अगले क्वेश्चंस यहाँ पर ये रहा, और ये क्वेश्चंस क्या कहा जरा ध्यान दीजिएगा। कहा x+2 और x-2 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा? मूल निम्नलिखित में कौन होगा? तो कहेंगे यहाँ से यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, तो फार्मूले होता है यहाँ समानांतर प्लस माइनस का हो, तो कहेंगे इधर वाला के स्क्वायर मतलब x² और माइनस इधर वाला के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर कितना? 4 बराबर कितना? 5। तो कहेंगे x² बराबर कितना? 5। इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस में 5 4 कितना? 9 हो जाएगा। कहेंगे x बराबर कितना? x बराबर कितना? तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी ये गुल प्लस में 3, ये गुल माइनस में 3। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, यदि किसी द्विघात समीकरण इतना यानी px बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः क्या होगा? क्रमशः क्या
होगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कहेंगे क्या होगा मेरे भाई। देखिए यहाँ बी और सी के मान पूछे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव दे दिया है, मॉडल सेट है मेरे भाई, आ भी सकता है तो आप आराम से हम बना देते हैं, आप जाकर ठोक दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले x के वैल्यू आप इतना रखिए, मतलब 6 रखिए, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 36 हो जाएगा। और फिर x के जगह पर आप रखिएगा 6, और 6 से यहाँ x के जगह पर रखिएगा 6, और 6 से b में गुना होगा तो कहेंगे कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 6b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। और प्लस में क्या, तो प्लस में c, और बराबर में कुछ नहीं था, मान लीजिए आप 0, ठीक है, क्या मान लीजिए 0। कहेंगे मेरे भाई यहाँ से क्या क्या कहेंगे, तो कहेंगे 6b और प्लस c बराबर क्या, इधर प्लस में 36 उधर जाएगा तब माइनस में 36 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ओके। अब हम पहले x के वैल्यू कितना रखे हैं, तो पहले x के वैल्यू हम 6 रखे हैं, अब हम x के वैल्यू रखने वाले हैं -2। तो मेरे भाई -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b गुने x के जगह पर -2 रखिएगा, और -2 से b में गुना कीजिएगा तब माइनस में आ जाएगा 2b हो जाएगा, ओके। और प्लस में क्या है, तब प्लस में c है, तब प्लस में आप कीजिए c बराबर आप मान लीजिए 0, ठीक है। और यहाँ से कहिएगा मेरे भाई -2b प्लस c बराबर 0, प्लस c बराबर क्या 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर देखिए यह प्लस में 4 है, उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर इसको आप सेकेंड मानिए। कहेंगे यहाँ c है, यहाँ भी c है, कहेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट है आपका 6b और प्लस में कितना c बराबर कितना -36 बराबर कितना -36। तो यहाँ पर और सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है माइनस में 2b प्लस कितना प्लस c बराबर कितना बराबर -4 है, बराबर कितना -4 है। तो आप कहेंगे मेरे भाई कि ये अब घटाव है तो चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू ख़त्म, ये प्लस है तो इसका वैल्यू ख़त्म, अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो इसका वैल्यू ख़त्म, ये प्लस हो जाएगा। कहेंगे यहाँ से कहेंगे ये प्लस में c, ये माइनस में c, प्लस माइनस कैंसिल हो गया c से c। कहेंगे 6 यहाँ 6 गो b और 2 गो b, कै गो b, कहेंगे 8 गो b हो गया। और बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 36 माइनस में प्लस में 4 घटा लेंगे तब माइनस में आ जाएगा आपका 32। तो कहेंगे 8 चौका कितना 32, 8 चौका कितना 32, यानी माइनस में आ जाएगा, मतलब b के वैल्यू कितना आ गया, माइनस में आपका 4 आ गया। कहेंगे समीकरण फर्स्ट में b बराबर -4 पर, समीकरण फर्स्ट में मतलब b बराबर -4 रख देंगे ना, समीकरण फर्स्ट में b बराबर -4 पर, तब फर्स्ट है यहाँ पर 4 -2 गुने b के वैल्यू कितना -4, तो रखिए यहाँ पर -4 और यहाँ पर प्लस c बराबर कितना 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई 4 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 और प्लस c बराबर 0। तो 8 4 12 प्लस 8 4 12 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे c बराबर कितना, इधर प्लस में 12 उधर जाएगा तब माइनस में आपका 12 हो जाएगा। तो अब हमसे कहा b और c का मान, तो एगो माइनस में 4 आ एगो माइनस में 12, तो -4, 12 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन है -4, 12। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है आपका -4 आ 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तब -4, -12, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन 1 नंबर में पूछ लिया, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा फास्ट और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए यहाँ कह रहा है रैखिक बहुपद की घात कहने का मतलब है x के पावर 1 आना चाहिए, x के पावर 1 आना चाहिए। x के पावर 1 है तो कहेंगे है, यहाँ x है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ए नहीं होगा क्योंकि बटा में नहीं होता है, x y z बटा में रहेगा तो नहीं होगा, ये भी z बटा में नहीं होगा, ये भी x बटा में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ए आपका राइट है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन कहा एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगा। कौन नहीं जानता है कि 3 होगा, त्रिघात बहुपद मतलब शून्यकों की संख्या 3 होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन
क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है योग। योग कहने का मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब त्रिघात बहुपद के रूप में है, तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस आ बी के वैल्यू कितना है, ई होता है, यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, यह होगा सी, यहाँ होगा डी। तो मेरे भाई आप बताइए यहाँ माइनस बी, बी के वैल्यू कितना है, तो कहेंगे बी के वैल्यू 3 है। बी के वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये माइनस में ना है, यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर होगा प्लस कितना 3 बटा ए के वैल्यू कितना है, तब मान लेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है 3, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है और पढ़िए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चंस क्या है, कहा विवेचक क्या होगा, विवेचक, विवेचक बोले तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहेंगे बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है, बी ए है, तो बी स्क्वायर ही रहेगा माइनस 4। ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर ध्यान रहे बी है तो बी, और सी के जगह पर सी है तो सी, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4bc। कौन सी ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस 4bc, बी स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस है इतना का मान क्या होगा। देखिए इसमें मान धक्का पुट कीजिए, यहाँ पर कहेंगे ये दोनों को सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 4 रखिए, x के वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2, यहाँ पर देखेंगे 4, x के वैल्यू 4 माइनस y के वैल्यू 2 बराबर 2 क्या आएगा, तो कहेंगे हाँ 2 बराबर 2 तो आ गया, लेकिन इसमें सेटिस्फाइड कीजिए, x के वैल्यू 4 प्लस y के वैल्यू 2, तो बराबर 10 आएगा, कहेंगे ना आएगा, ये 6 बराबर 10 आया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गया बुरा में। और भी देखिए इसको चेक करके देखिए, ये होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये वाला हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहेंगे यहाँ x के जगह पर कितना 6, x के जगह पर पहले 6 माइनस y के जगह पर यहाँ 4 बराबर कितना 2, और यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर रखिए 6 प्लस y के जगह पर कितना 4 बराबर कितना 10, यानी 6 4 10 और 6 में से 4 गया था 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन है सी, यानी 10 बराबर 10 यहाँ से भी आ गया, और यहाँ से 6 में से 4 गया 2 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ x जब मान धर चेक कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, समांतर श्रेणी दे दिया है और a प्लस बी का वैल्यू पूछता है, a प्लस बी का वैल्यू पूछता है, तो कहेंगे समांतर श्रेणी का नियम है, अगर इसमें से मतलब सारबंतर दूसरा पद माइनस पहला पद घटाते हैं और हमको दूसरा सारबंतर निकालना होगा, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अगर आपको हमको यदि तीसरा निकालना होगा तो कहेंगे चौथा माइनस तीसरा, इस प्रकार से निकालते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर a माइनस 5 बराबर होगा b माइनस ए के, और बराबर किसके 11 माइनस बी के, लेकिन हमसे पूछा है a प्लस बी के वैल्यू, तो a और ये माइनस में b है, इधर आएगा तो प्लस में b बराबर कितना 11, तो 11, इधर माइनस में 5 है इतना, इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। कहेंगे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 11 5 16, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है, सारबंतर। देखिए सारबंतर कैसे निकालिएगा मेरे भाई, बड़ा आसान है सारबंतर। देखिए यहाँ पर कहेंगे एक मतलब सारबंतर दूसरा पद फॉर्मूले होता है, सारबंतर बोले तो डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पर कितना है, कहेंगे 1 माइनस पी बटा कितना p माइनस a1 का वैल्यू 1 बटा p, एलसीएम लीजिएगा तो पी के एलसीएम पी आएगा, पी के एलसीएम पी आएगा, और नीचे सेम तो ऊपर भी सेम 1 माइनस पी और माइनस कितना 1, ठीक है, ये प्लस में 1 ये माइनस में 1, और मेरे भाई माइनस पी बटा पी बच गया, ठीक है, माइनस पी या बटा पी तो कट जाएगा एक मरतबे, यानी कितना आएगा आंसर -1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन है -1, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका -1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन कहा इतना का तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद आपको निकालना होगा। तीसरा पद के लिए आप निकाल सकते हैं a प्लस 29d, a का वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 रखिए प्लस 29, और d के वैल्यू कितना है, तो d निकालने का फार्मूला अभी बताए हैं, फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 7, पहला पद है 10, माइनस घटा लीजिएगा तब माइनस हो जाएगा यहाँ से 3, कितना हो जाएगा 3, यहाँ डी का वैल्यू यहाँ पर -3 होगा, तो क्या कहेंगे 10 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 9 तिया हो जाएगा 27, 2 तियाई 6, 2 तियाई 6 और 2 कितना
8 देखिए 9 तिया 27 हासिल हो गया 2 और 2 तिया 6 2 कितना 8 कहेंगे घटा लेंगे कितना होगा माइनस में 77 होगा। तो -77 कौन सा ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है -77, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है पढ़िए ध्यान से। कौन सा पद 383 है, कौन सा पद 383 है, तो कहेंगे कौन सा पद कहने का मतलब है, कौन सा पद कहने का मतलब है Tn का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 383 दिया है, हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है। Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 383 और कहेंगे a का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है, पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू का फार्मूला अभी बताए हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कहेंगे 8 में से घटा लेना है 5 के, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया, तो d के वैल्यू आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर रखिए 3 बराबर आपका कितना है 383 और यहाँ पर कहेंगे 5 और यहाँ पर प्लस 3 से n में गुना करेंगे तो 3n और माइनस 1 से 3 में गुना करेंगे तब माइनस आपका कितना हो जाएगा, तब माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 और बराबर कितना है 383 है और यहाँ पर कहेंगे 5 में से 3 गया तो 2 और प्लस कितना 3n और यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में कितना 383 हो जाएगा और यहाँ से कहेंगे 3n बराबर कितना, तो कहेंगे 383 इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो इधर कहेंगे यहाँ पर 3n बराबर कितना हो जाएगा 381, काट देंगे तो कितना होगा, कहेंगे 3 इकाई 3 और यहाँ पर हो गया 3 दूना 6 2 बच गया 3 9 में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे 3 इकाई 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया 2 पर 1 21, तो 3 सते कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 127 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है, √3/2 किसके बराबर है, तो कौन नहीं जानता है साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन है 45, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना का वैल्यू कितना होगा, इतना का मान क्या होगा, ध्यान से पढ़िए। देखिए इस दोनों में से आप एक को चेंज कर सकते हैं मेरे भाई, आप इस दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको चेंज करते हैं तब फार्मूला हो जाता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आप 44 डिग्री मानिए, 44 डिग्री, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए स्क्वायर, और माइनस में कितना कॉट है स्क्वायर, तो स्क्वायर 46 डिग्री तो 46 डिग्री, क्योंकि दोनों में से एक को चेंज कीजिएगा काम 35 हो जाएगा। ठीक है, पूरक वाला सिस्टम है, तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, 90 में से 44 जाएगा तो 46 डिग्री माइनस कितना कॉट स्क्वायर कितना 46 डिग्री। आपको पता है मेरे भाई कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मान लो आप थीटा, इसको भी मान लो आप थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन से इतना का मान क्या होगा, सेम क्वेश्चन अभी बताए हैं, सेक और कॉट दोनों को बदले हैं तो 1 के बराबर आया है ना, कितने के बराबर आया है 1 के बराबर आया, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोनों में 2, और इतना सेक और कॉट को बदले है तो अभी 1 आया है, तो यानी 1, यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, 32 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, और उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन से इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। हम कहीं दोनों में से एक को चेंज कीजिए तब पर भी आंसर मिल जाएगा, कहेंगे इसको ही चेंज कर दीजिए, चेंज कीजिएगा, होगा सेक स्क्वायर है स्क्वायर, फार्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर है 35 डिग्री, और यहाँ पर माइनस में कितना tan स्क्वायर 55 डिग्री, तो घटा लेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 90 में से 35 जाएगा तब 55 डिग्री, और माइनस में कितना कहेंगे tan स्क्वायर 55 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू समान, यहाँ भी थीटा का वैल्यू समान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा जरा ध्यान से। कहा साइन और कॉस, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितने मतलब थीटा के कितने डिग्री पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन थीटा का साइन 45 का 1/√2 मान होता है, और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है मान। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है
साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है। इसको साइन और कॉस के रूप में बदल दीजिए, आ जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है और सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो मेरे भाई साइन से साइन गया बुरा में, साइन से साइन गया बुरा में, कहेंगे 1 गुने 1 1 हो जाएगा और बटा कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहेंगे 1 बटा कॉस का वैल्यू होता है सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ये है कोनों में, तो कहेंगे है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ओके ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चंस क्या है। ये हो गया 35 के बाद आपका 36 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। इतना का मान क्या होगा? इतना बराबर इतना, मतलब 4 tan थीटा। तो आप यहाँ से tan थीटा बराबर निकालिएगा तो आ जाएगा 3 और बटा कितना 4 आ जाएगा। आपको पता है मेरे भाई ये P होता है, ये B होता है और H निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। H का वैल्यू आप निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, H निकालिएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और मेरे भाई सब चीज़ का वैल्यू मिल गया। तो अब इतना का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बटा एच स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, माइनस से माइनस कीजिए। साइन थीटा फार्मूला होता है पी बटा एच स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 4 है। एच का वैल्यू कितना है? 5 है। स्क्वायर करेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना है? 3 है। एच का वैल्यू कितना है? 5 है। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 चौका 16 बटा 5 पंजे कितना? 25 माइनस 3 तिया कितना? 9, 5 पंजे कितना? 25। तो क्या होगा? कहेंगे 25 का एलसीएम 25 होगा। ठीक है, 25 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा नीचे सेम 25 नीचे सेम है, ऊपर भी सेम रहेगा। माइनस तो माइनस, प्लस है प्लस, तो कहेंगे 16 और माइनस कितना? 9। घटा लेंगे कितना होगा? घटा लेने से 16 में से 9 गया तो 7 बटा 25। 7 बटा 25 कौन सा ऑप्शन है? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है 7 बटा 25 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन से इतना का मान कितना होगा? बड़ा सिंपल है मेरे भाई। इतना का वैल्यू 1 होता है, कौन नहीं जानता? इतना का वैल्यू 1 होता है, 1 1 मिलकर हो गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, मतलब दो सिक्के के दो पहलू, मतलब दो के आके कै गो सिक्का है? 2 गो, तो 2 के पावर 2 बराबर 4। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चंस, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रयिकता, अंक 6 नहीं आने की प्रयिकता क्या होगा? तो अंक 6 नहीं आने की प्रयिकता, तो कहेंगे एक पासा को फेंकेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मतलब एक पासा को फेंकने पर यही सिंपल स्पेस आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। कहा 6 नहीं आना है, 6 नहीं आएगा तो आएगा कौन? 5 को तो संख्या आएगा, 1 2 3 4 5। 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 है, मतलब ऊपर 5 गो और टोटल परिणाम 6 गो, 5 बटा 6। ऑप्शन नंबर कौन सही है? 5 बटा 6, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पहले वाला वीडियो में भी आया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इतना का मतलब पी डैश का मान पूछ रहा है। ऐसा जब भी पूछे तो मेरे भाई आपका फार्मूला होता है पी ई प्लस पी ई नहीं, पी ई बार या पी डैश बराबर 1 फार्मूला होता है। तो मेरे भाई ये इतना बराबर एक फार्मूला होता है पी प्लस पी डैश बराबर 1। ठीक है, यानी पी प्लस पी नहीं है, वो घटना घटने की प्रयिकता है, घटना नहीं घटने की प्रयिकता का योग 1 होता है। तो आप 1 में से जितना संख्या है उतना घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 1 माइनस 0.07 को घटाइएगा तो आ जाएगा 0.93। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहेगा घटाइए कैसे? तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक मान लीजिए दशमलव के बाद, कहेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक मान लिए। यहाँ 0 है तो 10 में से 7 को घटाइएगा तो 3, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 घटाइएगा तो 9, 9 और यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ इसी में से उधर जो है एक कैरी चला गया है तब तो वहाँ 10 हुआ है, तो 0 बच गया, 0 में से 0 गया तो 0, यानी 0.93 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन है मेरे भाई, एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल गेंद, 7 काली गेंद और 3 नीली गेंद है। मेरे भाई एक काम करो, कुल गेंदों की संख्या क्या है? कहेंगे 6 4 10, 10 7 17, 17 3 कितना 20 गो, 20 गो तक कुल परिणाम। हमेशा कुल परिणाम प्रयोक्ता में नीचे होता है। एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की प्रयोक्ता। तो सफ़ेद कै गो है? सफ़ेद 4 गो है, 4 ऊपर हो जाएगा। 4 एकम 4 आ 4 पंचे 20, यानी 1/5। 1/5 कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, देखेंगे ऊपर करते हैं ऑप्शन, देखिएगा 1/5 आया ना यहाँ पर, 1/5। देखिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा 1/5, तो कहेंगे 1/5 कौन सा ऑप्शन है? कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, 1/5। अब चलिए यहाँ पर आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहा इतना बराबर इतना, तो इतना क्या होगा? मतलब साइन थीटा बराबर इतना, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? मेरे भाई साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, तो ये P के वैल्यू, ये H के वैल्यू। तो मेरे भाई यहाँ पर हमको कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। और क्या है निकालने का तरीका, जरा ध्यान दीजिएगा। P है, H है, तो आपको B निकालना जानते हैं ना? तो कहेंगे हाँ जानते हैं। फार्मूला होता है H² - P²। तो कहेंगे H का वैल्यू B है तो B के स्क्वायर कीजिए, और -P के स्क्वायर कितना है? A है तो A स्क्वायर कीजिए। और फार्मूला होता है cos थीटा बराबर B/H। तो कहेंगे मेरे भाई कि B का वैल्यू कितना निकल का है? √B² - A²। और बटा H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू छोटका B है, तो यहाँ पर छोटका B। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर B जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, B/H यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस देखिए जरा ध्यान से और पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस है, एक त्रिभुज ABC, तो एक समकोण त्रिभुज ABC दिया, ABC यहाँ पर दे दिया, यहाँ दिया A, यहाँ दिया B, यहाँ दिया C। कहा C, यहाँ पर C कहा 90 डिग्री है, तो जो भी 90 डिग्री कहे इसी जगह बनेगा। C है 90 डिग्री, C है 90 डिग्री, तो ABC में तो B बच गया, तो B यहाँ होगा। तब 90 डिग्री हो तो cos A + B का वैल्यू कितना होगा? आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों न्यून कोण होगा, ये दोनों क्या होगा? न्यून कोण। जितना ये डिग्री, जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 90 है, तो इसको मान लेते हैं 45, और इसको भी मान लेते हैं तो 45। तो 45 45 90, यानी A और B का वैल्यू कितना है? A का भी वैल्यू 45 और B का भी वैल्यू 45, जोड़ लेंगे। cos A + B का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो cos A + B करने का मतलब 45 है, 45 90, और cos 90 का वैल्यू का मतलब A के जगह पर आप रखिए 45 और B के जगह पर 45, तो इस दोनों को जोड़ेगा 45 45 90, और cos 90 का वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू मेरे भाई 0 होता है। क्या होता है? 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? तो 0 होता है, याद रखिए। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, इतना का मान क्या होगा? इतना का मान क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस देखिए, एनसीईआरटी बुक में जाइएगा ना, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.4 के 5 के पहला क्वेश्चन ये मिलेगा, और इसको सिद्ध करने पर आता है इतना आंसर, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। अभी हूबहू एनसीईआरटी बुक से उठा लिया है, सिद्ध करने पर इतना आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.4 में 5 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहा इतना का मान क्या होगा? बड़ा सिंपल है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। कहेंगे cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू होता है यहाँ पर √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो कहेंगे √3 से 1 में गुना करेंगे √3, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे √3, और 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो कहेंगे ये प्लस में √3/4 और माइनस में √3/4, यानी कट कर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का होता है √3/2, साइन 60 का √3/2, और साइन 30 का 1/2 कट कर कितना आ गया? 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहा 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए मीनार है और ये 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, जिससे कह रहा है मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तब हमें कह रहा है
ये कह रहा है ये 100 मीटर की दूरी पर है, तब हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, एक ऊंचाई आप x मान लीजिए। ये दोनों में tan का रिलेशन है, tan कितना डिग्री कहेंगे 60 डिग्री। फार्मूला होता है p/b, p का वैल्यू x है, b का वैल्यू आप 100 को मान लीजिए, सिंपल सी बात है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे tan 60 का वैल्यू होता है √3 और बराबर x बटा कितना 100, x बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 100 से √3 में गुना होगा तो 100√3 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है 46 के बाद 47 नंबर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा के वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो दोनों के जोड़ लेंगे तो sin 90, सिंपल सी बात है। यानी अल्फा के जगह पर 45 और बीटा के जगह 45 45 90, यानी sin 90 का वैल्यू 1 होता है। कौन नहीं जानता है कि sin 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, sin 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब चलते हैं आगे। इतना का वैल्यू, इतना का मान क्या होगा, बड़ा सिंपल है मेरे भाई। कहेंगे ये √2 और बराबर में 2 sin a, तो a का मान क्या होगा, कहेंगे √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 गुने √2 2 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 और बराबर कितना, बराबर √2 sin a, तब हमें a का मान चाहिए, तो कहेंगे 1 और बटा कितना √2 बराबर कितना sin a चाहिए। तो मेरे भाई साइन कितना डिग्री का वैल्यू, जो हमें a का वैल्यू चाहिए, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 होता है, तो कहेंगे साइन 45 का वैल्यू, साइन किसका, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और बराबर कितना साइन a। तो कहेंगे ये साइन से साइन कट गया, यानी a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है, इतना का मान क्या होगा, बड़ा सिंपल है। ये कट गया, एक दूसरे से कट जाएगा, एक दूसरे के पूरक वाला है, tan cot, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही है। अब चलिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखिए इतना का मान क्या होगा। क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो यहाँ व्यास दिया है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या का वैल्यू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। वृत्त की फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो कहेंगे 2 और पाई के वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर 21, तो कहेंगे 7 3 कितना 21, 7 3 कितना 21, तो कहेंगे 22 3 2 गुने 22 3 कितना 66, तो कहेंगे 6 दूना 12, 6 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12 1 13, 132 कौन सा सेंट ये है, परिधि कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन का है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कल ही बताए थे मेरे भाई, कल ही बताए थे कि यहाँ 2:3 है, तो उनका यहाँ पर परिधि का अनुपात कहे तब या त्रिज्या का अनुपात कहे तब, और क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 4 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो 4:9। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन कहा, एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मेरे भाई परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर हो जाएगा 8 पाई, तो यहाँ पर करेंगे 2 पाई से पाई गया काम से, और 2 से कितना मरतबे 4 मरतबे, यानी त्रिज्या आर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। क्षेत्रफल कहा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो पाई r स्क्वायर, तो पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पाई रहने दीजिए। आर का वैल्यू 4 है, 4 के स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 16 पाई कोनो ऑप्शन में है, तो कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पढ़िए जरा ध्यान से। कहा क्वेश्चन कहा, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया कोण। मेरे भाई 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 35 मिनट में कितना, तो आप 35 से गुना कीजिएगा 6 में, तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन कहा -2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मेरे भाई कल ही बताए थे, एगो पहले प्लस रहे बाद में माइनस रहे, तो कहेंगे चौथा चतुर्थांश में है। चौथा चतुर्थांश में यदि माइनस रहे और प्लस रहे तो ये कौन सा होगा, ये होगा दूसरा। ठीक है, और ये होगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा तीसरा होता है। और आपको पता है प्रथम क्या होता है, प्लस प्लस प्रथम होता है। आपका राइट आंसर कौन है, डी है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे।
आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए y 55 नंबर क्वेश्चन y अक्ष से इतना की दूरी क्या होगा। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। y अक्ष ये है x अक्ष, हाई है y अक्ष ये x है, हाई y है। तो y अक्ष से ना दूरी पूछ रहा है, तो y से दूरी बगल में कौन है, 7 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, यदि पूछता है यहाँ पर y ना x अक्ष से दूरी तो 3 होता, लेकिन y अक्ष से पूछ रहा है, y के बाद कहती है निकलिया 7 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। मूल बिंदु का दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। तो कहेंगे x का वैल्यू -5 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस यहाँ पर 5 के स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर भी 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ √ फॉर्मूला होता है x² प्लस में y स्क्वायर। तो कहेंगे x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है आपका -5, तो -5 के स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 5। मूल बिंदु से निकालने का ये दूरी सूत्र फार्मूला है, ये 5 का स्क्वायर। तो कहेंगे 5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर प्लस यानी 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा इसका स्क्वायर 25 मिलकर 50 हो जाएगा। क्या 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 50 यानी 25 × 2, तब 25 × 2 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 5 √2 कौन ऑप्शन में है, कहेंगे है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस है इतना के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी। तो आपको दूरी सूत्र से आराम से लगाकर निकाल लीजिएगा। जैसे 4 में से 2 गया, यानी दूरी सूत्र आपको आता है ना, बड़ा सिंपल है। 4 में से 2 गया तो कहेंगे, 4 में से 2 गया तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंडर में 2 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 1 में से 3 गया, तो 1 में से 3 गया तो माइनस में 2 बचेगा। माइनस में मतलब यहाँ वाला x वाला में से x वाला को घटा दिए और y वाला में के घटा दिए, तो 1 - 3 - 2 होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। फार्मूले होता है यहाँ पर दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 - x1 है पूरे का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर इसका 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इससे कर वर्गमूल कितना होगा 2√2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इतना का मान क्या होगा, बड़ा सिंपल है। कहीं इस साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहेंगे एस कॉसे के बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा, लेकिन स्क्वायर है स्क्वायर डालिए, गुना tan स्क्वायर मतलब tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। लेकिन हाँ मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर लगाइए नीचे भी स्क्वायर लगाइए और यहाँ पर इसको न मत बदलिए। कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया और मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा भी कट गया, तब बचा कितना 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन कहा एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहा त्रिज्या समान है, त्रिज्या को चेंज नहीं करना है, त्रिज्या समान रखते हुए एक ही त्रिज्या मतलब त्रिज्या समान एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। त्रिज्या दोनों का समान है, अर्धगोले और गोले का दोनों। अर्धगोले का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अर्धगोला का अनुपात भी कहा है, तो अनुपात लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, अनुपात और कितना अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। त्रिज्या दोनों का समान है, तो कहेंगे पाई से पाई गया और स्क्वायर से r² गया, तो कहेंगे कितना हो जाएगा 4/3। 4/3 कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही है। ओके, यहाँ पर देखिए आगे चलिएगा। क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु ए जो y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर है तो क्या होगा। देखिए ये ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ लेते हैं। अब कहा y अक्ष ये वाला होता है आपका y अक्ष, ये होता है x अक्ष। तो कहा y अक्ष के दाईं तरफ इधर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर, तो मतलब 5 यहाँ है, 5 इकाई दूरी पर मतलब 5 यहाँ होगा, इधर
दाएं में यानी राइट हैंड साइड में पर स्थित हो तो ए का निर्देशांक क्या होगा मेरे भाई। एक्स का वैल्यू 5 है तो वाई का वैल्यू 0 होगा, यानी 5,0 होगा। एक्स के वैल्यू 5 है तो वाई का वैल्यू पता नहीं था 0 होगा, यानी 5,0। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से और पढ़िए। कहा इतना का योग कहे तो एस एन बराबर फार्मूला होता है, एस एन बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, डी होता है तो क्या कहेंगे यहाँ पर n का वैल्यू 9 पदों तक न दे दिया, इसका मतलब n का वैल्यू 9 है बटा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और a का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं निकालना है और नहीं n का वैल्यू दिया है ना 9, n का वैल्यू कितना 9 पदों तक मतलब 9 माइनस कितना 1 और d का वैल्यू कितना है तो d का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है इसमें से इसको घटा दीजिए तो कहेंगे 1/3 माइनस 1/2 तो कहेंगे 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2 माइनस तो माइनस 2 तिहाई 6 तो 1 तिहाई 3 घटा लेंगे तो -1/6 यानी d का वैल्यू कितना आ गया -1 बटा कितना -1 और बटा कितना 6। ठीक है, -1/6 आ गया d का वैल्यू तो क्या कहेंगे यहाँ से 9/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1 और प्लस की माइनस तो कहेंगे यहाँ पर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस होगा, 9 में से 1 गया तो 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 और बटा कितना 6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/2 और यहाँ पर करेंगे क्या आ जाएगा 6 इकाई 6 और माइनस कितना 8 और बटा कितना 6 तो यहाँ से कितना आ जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे 9/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कहेंगे गुने 6 में से -8 गिर जाएगा तब माइनस में 2 बचेगा और बटा में कितना 6 तो कहेंगे काट दीजिए तो कहेंगे 2 से 2 कट गया और यहाँ पर 2 से 2 1 मरतबे और फिर कहेंगे 3 का 3 3 दूना 6 और 3 तिहाई कितना 9 3 तिहाई 9 तो कितना हो जाएगा -1 से 3 में गुना कीजिएगा तब -3 बटा कितना 2 -3/2 कौन सा ऑप्शन है कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा -3/2। ओके, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन से इतना का मान क्या होगा तो क्वेश्चन से cos स्क्वायर तक cos स्क्वायर आप रहने दीजिए और 1 + tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये है तो ये लिख दीजिए। cos इंटू सेक होता है 1, cos इंटू सेक होता है 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, लेकिन स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए 1 के स्क्वायर 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु x, 6 हो तो y का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, y का वैल्यू पूछ रहा है तो एक रेखा खंड लिए जिसमें a नियामक दिया 6,5 और b नियामक दिया यहाँ पर 4, y और कहा मध्य बिंदु मतलब P वाला बीच वाला बिंदु क्या है तो बीच वाला बिंदु यहाँ पर दिया मध्य बिंदु दिया x, 6 हमको y का वैल्यू चाहिए। हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए y वाला, तो y वाला फार्मूला लगा लीजिए। मध्य बिंदु में फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो y कह रहा है तो y वाला फार्मूला लगाइए। तो कहेंगे यहाँ y वाला फार्मूला लगाएंगे तो y1 + y2 तो y1 का वैल्यू कितना है 5 और प्लस y2 का वैल्यू कितना है y और बटा में 2 हो जाएगा और बराबर में क्या, तो बराबर में यहाँ से भी मध्य बिंदु दिया है ना तो यहाँ से भी y का वैल्यू लीजिए क्योंकि y का वैल्यू निकालना है। अभी हम y वाला फार्मूला लगा दिए और यहाँ से भी y का वैल्यू लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा 6, तो कहेंगे 5 + y बराबर कितना 6 दूना 12, तो कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5, माइनस में कितना माइनस में 5 घटा कर कितना 12 में से 5 गया तो 7। ऑप्शन नंबर कौन सा 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 7 है, ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदुओं के निर्देशांक
4,6, 0,4 और 5,5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक कितना होगा? तो केंद्रक बड़ा सिंपल है, कहेंगे x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 कहने का मतलब है 4 और x2 कहने का मतलब है 0, x3 कहने का मतलब है 5 और बटा 3, y1 कहने का मतलब है 6 + y2 कहने का मतलब है 4 और y3 कहने का मतलब है 5 बटा 3। तो क्या हो जाएगा केंद्रक? तो हो जाएगा यहाँ से 5 4 9 बटा 3 और 6 4 10, 10 5 15 बटा 3। तो कहेंगे 3 5 15, 3 तिहाई 9। तो कितना हो जाएगा? 3,5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? 3,5। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3,5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 3,5। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चंस क्या है पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई? किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर, तो पुराना में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, पहले कहा और तब नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नया वाला को 2 गुना ना कीजिएगा, जो भी चेंज करना है नया वाला में कीजिएगा। तो कहा नया वाला में 2 गुना करना है किसको? किनारा। किनारा बोले तो भुजा, भुजा को आप 2 गुना कीजिएगा। और मेरे भाई घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को 2 गुना कर रहा है तो 2a, इसका आप स्क्वायर कीजिए। अनुपात नया वाला का अनुपात घन के, मतलब नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पहला वाला में कोई चेंजिंग नहीं है, पहले वाला बाद में कहा है तो बाद में रखेंगे। तो पहले वाले का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो कहेंगे 6 और यहाँ से हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो कहेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, कहेंगे 6 से 6 कट गया तो आ गया 4 अनुपात यहाँ कुछ नहीं था 1, यानी 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या कहा? क्वेश्चंस क्या कहा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a,0 और 0,b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? मेरे भाई जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। बड़ा सिंपल है क्वेश्चंस का। शीर्षों के निर्देशांक दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और यहाँ प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो है फार्मूला होता है, कहेंगे 1/2 मोड। तो मोड x1 का वैल्यू कितना है? 0 a है तो आप a रखिए, है ना, x1 का वैल्यू a, और इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 0 और y3 का वैल्यू यहाँ पर b और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ 0 और यहाँ पर y3 का वैल्यू यहाँ पर b, y1 का वैल्यू यहाँ 0 और प्लस में x3 का वैल्यू यहाँ पर b और यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, तो और यहाँ मोड लगा लीजिए, यहाँ क्या लगा लीजिए? मोड। तो कहेंगे क्या हो जाएगा? 1/2 मोड a से 0 में गुना करें a, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 है तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। a से माइनस b में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका ab, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 0 और प्लस में यहाँ भी 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 से b में गुना करेंगे 0, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। 1/2 और यहाँ पर देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस में a भी है, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में a भी हो जाएगा। कहेंगे प्लस में क्या हो जाएगा? a भी हो जाएगा, प्लस में आपका a भी हो जाएगा। तो 1/2 ab है कोई ऑप्शन? तो कहेंगे हाँ है। कौन है 1/2 ab? तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस कहा त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, तो कहा त्रिभुज DEF। तो पहले यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर कहा DEF समरूप है, तो समरूप है, ये दोनों समरूप है तो आपस में बराबर होगा। तथा AB 1.2 सेंटीमीटर, D 1.4
DE 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC और DE का क्षेत्रफल कहे तो देखिए मेरे भाई, आपको पता है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, तो कहेंगे ये AB और बटा कितना DE, तो AB बटा DE का वैल्यू है 1.2, AB का वैल्यू 1.2 और D का वैल्यू है 1.4 है। दशमलव से दशमलव गायब, कहेंगे 12 और बटा 14, कहेंगे 2 छक 12 और 2 सते कितना 14। और कहा मेरे भाई क्षेत्रफल का हो तो ये दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, आंसर हो जाएगा 36:49, यानी 36:49। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, 36:49। ओके, अब यहाँ स्क्वायर कहा था स्क्वायर ना कीजिएगा मेरे भाई, स्क्वायर कहा था स्क्वायर कर दीजिए, 36:49 आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते यहाँ पर आगे 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या है, देखिए जरा ध्यान से। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो परिमाप यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो AB 12 सेंटीमीटर, तो D बराबर क्या होगा मेरे भाई? समरूप का आप नियम जानते हैं, इस समरूप के नियम से बनाइएगा। यह इसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर, इसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर, और समरूप के नियम से बनाइएगा तो आपका D जो निकल कर आएगा वह 8 सेंटीमीटर आएगा निकल कर। हम कितना मरतबा बताए हैं मेरे भाई कि 8 सेंटीमीटर आएगा। ओके, क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर आएगा निकल कर। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, 12 है, तो D 8 सेंटीमीटर आता है, नो डाउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन 69 नंबर, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर, तो एगो बाह्य बिंदु P ले लेते हैं, एगो वृत्त कहा तो वृत्त ले लिए। बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है, तो कहेंगे यहाँ पर PR और PQ, तब P की यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ Q और यहाँ R लिख दिए। तब PQ और PR क्या है? दो स्पर्श रेखा है। यदि PQ है 6 सेंटीमीटर, PR क्या होगा? PR भी जितना, देखिए जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये होगा, तो ये भी होगा आपका 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, थोड़ा सा आप बनाकर डायग्राम चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त का व्यास इतना है, व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? ओकर आधा, 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और R स्क्वायर कहने का मतलब है 7 × 7 कर दीजिए, काम 35। 7 से 7 गया बोरा में, 7 से 7 गया बोरा में, कहेंगे 2 सते 14, 2 सते 14, 1 15, 154। कौन सा ऑप्शन नंबर सी है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, 154 सेंटीमीटर। अब चलते हैं यहाँ आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा किसी वृत्त का व्यास फिर से दिया 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर का फिर से दिया व्यास, एक आधा त्रिज्या हो जाएगा। R का वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो कहेंगे 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और R के वैल्यू कितना? R का वैल्यू 7, तो 7 से 7 गया बोरा में, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन है? सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ पर व्यास के जगह पर आप 2r लिख सकते हैं। और योग मिलाकर कितना कहा? 29। तब हमें वृत्त का व्यास चाहिए, कहेंगे 2, और पाई के जगह पर आप रखिए 22/7। यहाँ R का वैल्यू हमें पहले निकालिए, फिर व्यास निकल जाएगा, और प्लस में कितना? 2r बराबर में कितना? 29। यहाँ से कहेंगे कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 बटा कितना? 7, R लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस में कितना? 2r बराबर कितना? 29 हो जाएगा। कहेंगे ये दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पर लीजिए 7, क्या है? 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 हो गया। और क्या हो जाएगा? कहेंगे 44, एलसीएम आता है ना, तो 44r हो गया, और प्लस में कितना? 7 दूना 14r, और बराबर में कितना? बराबर में आपका 29 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 44r और 14r कितना हो जाएगा? कहेंगे ये मिला करके जोड़ कर आ जाएगा 58r। कितना आ जाएगा? 58r। और बराबर में कितना आ जाएगा? तब बराबर में 29 से 7 में गुना कीजिएगा, तो 9 सत्ते कितना? तो कहेंगे 7 × 63, 9 सत्ते 63, हासिल कितना? हासिल 6, 7 दूना कितना?
छः 7 दूना 14, 14 छः कितना, तो 14 छः हो गया 20, यानी 203। कहेंगे आर बराबर कितना होगा, तो 203 बटा कितना 58। मेरे भाई अब 203 से 203 को 58 से भाग दीजिएगा तो आएगा 3.5। और हम ये तक त्रिज्या ना आया मेरे भाई, और कहा व्यास, व्यास बोले तो डी, और डी बराबर फार्मूला होता है 2, मतलब व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमसे पूछा व्यास, तो कहेंगे 2, यहाँ पर क्या कहेंगे 2, यहाँ पर मतलब आ गया मतलब 3.5। व्यास एक 2 गुना होगा, सिंपल सी बात 2 गुना। व्यास क्या है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो ये 3.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, 7, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है। यदि 8 सेंटीमीटर कितने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। कहा एगो बड़का वृत्त है और इस वृत्त के अंदर से बड़का वृत्त की त्रिज्या कितना दिया, तो इस वृत्त की त्रिज्या दे दिया यहाँ पर बड़का का 8 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर। और फिर कहा मेरे भाई इसके अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास दिया ना 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आर का वैल्यू, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को काट कर, तो मतलब ये छोटका हो गया इस टाइप से। तो एकड़ जो त्रिज्या होगा छोट होगा, कितना होगा, एकड़ व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या कितना होगा, छोटा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर। तकरा काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे, ये मान लीजिए ना मेरा बलय हो गया, एक बलय नहीं लगता कि आपको बलय बन गया, तो बलय हो गया, तो बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई और यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, तो कैपिटल आर का वैल्यू 8 है, तो 8 के स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। कहेंगे पाई 8 कितना हो जाएगा 64, और माइनस कितना 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कहेंगे यहाँ पर पाई और घटा लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो घटाने पर आपका 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55, यानी 14 में से 9 गया, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा पी, यानी 55 से पाई में गुना गया 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया, तो भुजा पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और बराबर क्षेत्रफल दिया कितना, दे दिया 4√3 √3 से √3 कट गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कैंचिया गुना 4 चौका कितना 16। कहेंगे ए स्क्वायर बराबर ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया बुरा में, यानी ए बराबर कितना आ गया 4, यानी भुजा का वैल्यू पूछ रहा था, भुजा हमको निकल गया कितना 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए। इतना बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन है sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है, तो ए का वैल्यू देखिए ये 2 नंबरियों में आता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, 2 नंबरिया आराम से बना सकते हैं आसानी पूर्वक से। तो कहेंगे यहाँ पर ये देखिए यहाँ कॉस है ना, तो यहाँ भी हमको कॉस लाना है, तब आपका ए का वैल्यू आएगा। तो कहेंगे ये इस पूरे को आप थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है एगो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आपका हो गया 3a, और बराबर जितना है उतना कितना है कॉस a माइनस 10 डिग्री, कितना है 10 डिग्री। कॉस से कॉस कट गया, तो कहेंगे 90 डिग्री, और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर ये 10, ये क्या है 10, ये 90 अपने साइड में है ये, और ये उधर माइनस में 10 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। किस में 10 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कहेंगे मेरे भाई बराबर ए है तो ए, और यहाँ पर माइनस में 3a, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3a, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 90 और 10 100 हो जाएगा, और बराबर 3 गो ए आएगो ए 4 गो ए हो जाएगा। कैगो 4 गो ए, 4 से इसको काट दीजिएगा कितना मरतबे, तो कहेंगे 25 मरतबे, क्योंकि 4 दूना 8, 2 बच गया 4 5 20 25 मरतबे। तो मेरे भाई ए बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे ए बराबर कितना है 25 है। तो ऑप्शन नंबर कौन है ए बराबर 25, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 25 है। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 25 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा एक त्रिभुज ABC में ये AC का स्क्वायर
देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना कि एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो यहाँ पर मारिएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री आपका सही हो जाएगा। देखिए ये एगो भुजा का स्क्वायर है जो है दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो कहेंगे इसका ये कंडीशन होता है 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त यहाँ पर बना लीजिए और कहा एक बिंदु Q से, यहाँ पर बिंदु एगो Q ले लीजिए, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये हो गया स्पर्श रेखा की लंबाई, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र है और केंद्र से दूरी कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। तब करा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या यही होगी, यानी ये हमको निकालना है। मेरे भाई आपको पता है कि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री है। ये क्या है 90 डिग्री। आप पाइथागोरस प्रमेय में लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगाइएगा तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय में, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ओ है, इसको मान लीजिए आप ए है, तो ओ ए निकालिएगा, ओ ए निकालिएगा तो कहेंगे रूट अंडर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस एक का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और यहाँ पर 625 में से 576 को घटाएंगे 49 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस कहा मेरे भाई एक सिक्के को उछाला जाता है चित आने की प्रक्रिया। तो मेरे भाई सिक्के के दो पहलू होता है, तो दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू, तो दो कुल परिणाम नीचे, और कहा चित आने की प्रक्रिया, या तो फेंकेंगे या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यानी संभावना दुइये गो है, या तो चित या तो पट। कहा मेरे भाई सिर्फ चित आने की प्रक्रिया, तो चित एक ही बार ना आ सकता है, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा मेरे भाई एक परीक्षा में सोमिया के पास होने की प्रक्रिया 4/5 है, तो सोमिया के फेल होने की प्रक्रिया क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी पास होने के दिया है फेल होने के पूछे, या फेल होने के दिया रहे पास होने के पूछे, तो एक में से घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक में से जितना रहे उतना को घटा लीजिएगा, कहेंगे 4/5। कहेंगे आप एलसीएम लीजिए तो 5 × 5 माइनस कितना 4 बटा कितना 5, कहेंगे 5 में से 4 गया तो 1 और बटा कितना 5, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। इतना का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, इतना कौन नहीं जानता। इतना का वैल्यू 1 होता है, 2 से 1 में गुना कीजिए 2, माइनस इतना का वैल्यू 1 होता है 1, और माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आपका cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये प्लस में 1 ये माइनस में 1, सॉरी यहाँ पर दोनों तो माइनस में है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में 1 और यहाँ पर माइनस में 1, तो कहेंगे 2 और माइनस कितना घटा लेंगे, तो यानी जोड़ लेंगे दोनों को 1 1 2, मतलब दोनों माइनस में तो जुटबे करेगा, तो 1 1 2, तो 2 - 2 बराबर कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। ओके, तो अब चलते हैं आगे। आगे देखिए माध्यक का मान क्या होगा, माध्यक का मान क्या होगा। माध्यक बोले तो पहले आप सजा लीजिए, सजाइए पहले बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 8, फिर 8, तो कहेंगे माध्यक कहा, माध्यक मतलब बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू यहाँ 2 गो इधर छांट लीजिए, 2 गो इधर, बीच वाला जो मिल गया वही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। बहुलक क्या होगा, कहा इतना का बहुलक, बहुलक जो बहुत बराबर, जो बहुत बराबर, कहेंगे 2 कितना बार आया है, 2 यहाँ है 2 बार आया है, 2 कितना बार आया है 2 आया है 2 बार, ठीक है। 8 कितना बार, 8 यहाँ है, मतलब 8 कितना बार आया है, तो 8 भी आया है 2 बार। 8 कितना बार आया 2 बार। कहेंगे यहाँ 3 कितना बार आया है, तो 3 कितना बार आया है मेरे भाई, यहाँ 2 आया 2 बार, 8 आया यहाँ पर 2 बार। 5 कितना बार, तो 5 तो भाई 1 बार है, 5 1 बार है, और यहाँ पर देखिए 5 1 बार हो गया। कहेंगे यहाँ पर अब 3 कितना बार है, 1 2 3 4 जगह, मतलब 3 कितना बार है
4 बार है, सबसे अधिक बार है, मतलब 3 आंसर होगा। जो अधिक बार होता है, जो अधिक बार आता है वही आंसर होता है बहुलक में। ओके, अब यहाँ पर चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कहा वर्ग चिन्ह कहे तो ये दोनों के जोड़ के आधा कर लीजिए। 10 और 20 30 के आधा 15। वर्ग चिन्ह कहे तो मतलब x का वैल्यू, x निकालते दोनों के जोड़ के आधा, तो कहेंगे यहाँ 10 गो 20 गो, कहेंगे 30 के आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, 15 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है वर्गों की लंबाई कह रहा है ना, इमेज वर्ग की लंबाई कितना कितना है। कहने का मतलब है कि अंतर कितना कितना का है। तो 10 में से 5 घटाए तब 5 का अंतर, 15 में से 10 घटाए तब 5 का अंतर, 20 में से 15 घटाए तब 5 का अंतर, मतलब 5 का अंतर है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इतना मान क्या होगा इतना का, तो मेरे भाई आप जानते हैं, इसको आप बदल दीजिए। कहेंगे से के बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए, आ जाएगा 1 बटा कॉस, और प्लस इसको भी बदल दीजिए तो कहेंगे साइन ए और बटा में कॉस ए, ये फार्मूला होता है इंटू क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 माइनस साइन ए। ओके, यहाँ देखिए 1 1 साइन प्लस माइनस, जब भी ऐसा नियम होता है कैसे, पहले एलसीएम ले लीजिए। कॉस का एलसीएम कहिएगा कॉस होगा। ओके, कॉस होगा, और नीचे सेम तो ऊपरों भी सेम, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, लेकिन प्लस है तो प्लस रखिए। यहाँ सेम है ना नीचे, तो ऊपरों भी सेम होगा, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, तो 1 प्लस साइन ए हो गया। और इंटू में कितना है, इंटू में 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है। कहेंगे 1 1 साइन प्लस माइनस का अंतर है, तो कहेंगे इधर वाला का स्क्वायर कीजिए, 1 के स्क्वायर 1, माइनस इधर वाला का स्क्वायर कीजिए, मतलब साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटा कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। जब भी ऐसा बुझाए ना, यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान, तो अंतर प्लस माइनस का हो तो इधर वाला का स्क्वायर और माइनस कर देना इधर वाला का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन के स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए। और मेरे भाई आपको पता है, आपको क्या पता है, कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटा क्या है, तो बटा आपका कॉस ए है। मेरे भाई यहाँ पर आप कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं, 2 जगह कहिएगा, हाँ आराम से लिख सकते हैं। और बटा कितना, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा, कॉस ए। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है, अगले क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चंस कहा मेरे भाई, यहाँ पर 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाती है। हटाई गई संख्या क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हटाई गई संख्या पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ वाला से यहाँ वाला में गुना कर दीजिएगा, तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 18 पचे 90 हो जाएगा। और इसमें से एक संख्या हटा देना है, तो हटा देने तो मान लीजिए हम x मान लेते हैं, उस संख्या को हटाए उसको x मान लेते हैं। तो मेरे भाई एगो संख्या, 5 गो संख्या में से एगो संख्या को हटा दिए, एगो संख्या को हटा दिए, तो कै गो संख्या बचा, 4 गो, तो बटा में भी हो जाएगा 4, आपका 4 गो बच गया। और मेरे भाई हटाई गई संख्या का माध्य कितना है, 16। हटाई गई संख्या का माध्य कितना है, 16। तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 16, क्या रखिएगा, 16 रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर घटा सकते हैं, 16 चौका 64, 16 चौका 64, और बराबर कितना, 90 माइनस x। तो कहेंगे यहाँ पर कहेंगे 64, क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस x है, इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, बराबर कितना, 90। इधर 64 में प्लस, उधर जाएगा तो माइनस में 64, घटा कर कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 8, यहाँ 1 हासिल गया तब तो 10 हुआ, यहाँ 8 बच गया, कितना बचा, 8, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए जब भी कहे ऐसा तो 18 पचे 90 हो गया। हटाई गई संख्या, हटाना है संख्या, मान लिए x को हटा दिए, तो हटाई गई संख्या का माध्य 16 है, हटाए तो 5 गो में से तो 4 गो संख्या बचा, तो बटा 4, और हटाई गई संख्या का माध्य दिया है 16, तो 16 और 90 माइनस x बटा 4, यानी घटा दिए, यानी आंसर x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू जो है आपका, यानी हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या को x माने हैं, x का वैल्यू कितना आ गया, 26। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस कहा मेरे भाई, क्वेश्चंस कहा बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होता है। कौन नहीं जानता है, बहुलक वह सामान्यतः चरमान होती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस कहा निम्नांकित आंकड़ों को लिखा गया, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, x का मान चाहिए। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, x का मान देखिए ध्यान से पढ़िएगा, x का वैल्यू कितना होगा, तो x का मान, तो यहाँ पर एक बीच वाला मान होता है माध्यक, बीच
बीच वाला मान, तो कहेंगे 4 गो इधर से छांट लीजिए और 4 गो इधर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 गो इधर से छांट लीजिए। तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है माध्यिका में, तो कहेंगे 34 प्लस x बटा 2। लेकिन यहाँ माध्य बराबर फार्मूला होता है, ये माध्य बराबर ना फार्मूला होता है, माध्यक क्या माध्यक बराबर, तो माध्यक का वैल्यू दिया है 35, तो रखिए 35 बराबर कितना, तो बराबर हो जाएगा आपका 34 प्लस कितना x बटा कितना 2, 35 दूना कितना 70 और बराबर कितना 34 और प्लस कितना x, तो कहेंगे यहाँ से कहेंगे x, तो कहेंगे 70 यहाँ प्लस में 34 इधर आएगा तो माइनस में 34 हो जाएगा और बराबर कितना x, तो कहेंगे घटाकर कितना 36, क्योंकि 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेंगे x का मान आ गया 36। ऑप्शन नंबर कौन 36 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 36 है। याद रहे ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा किसी भी शर्त पर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे चलिए। यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चंस कहा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ये देखिए इतना बड़ा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला होता है कॉट, क्या होता है सॉरी कॉट नहीं टैन, क्या होता है टैन, तो साइन बटा कॉस होता है टैन, यहाँ लिखिए टैन, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, स्क्वायर ए है ए दीजिए, प्लस कितना 1, और हाँ मेरे भाई टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे 90 नंबर क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिए और पढ़िए। सम बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होता है वक्र का, ये कहता है वक्र, ये किसका हो जाएगा वक्र मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये था, लेकिन ये संपूर्ण पूर्ण पूछा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन से 91 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, घनों की संख्या, जब भी ऐसा कहे तो आयतन निकाल दीजिए, घनों की संख्या गोलों की संख्या आयतन निकलेगा। कहेंगे कैसे, तो कहेंगे हमेशा छोटका वाला से बड़का वाला में भाग देते हैं, तो कहेंगे बड़े घन का आयतन और बटा में छोटका घन के आयतन, तो छोटे घन का क्या आयतन, तो कहेंगे बड़े घन के आयतन, तब घन के आयतन होता है भुजा क्यू, तो पहले घन का आयतन मतलब पहला भुजा दिया 5, तो 5 के आप क्यू कीजिएगा और बटा छोटका के दिया 1 सेंटीमीटर, तो छोटका से आप 1 के क्यूब कीजिएगा, तो मेरे भाई 5 के बराबर 3 कहने का मतलब है 5 गुने 5 बटा 1 के क्यूब 1 होगा, कहेंगे 5 में 25 पंचे 125, ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, 125 आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात इतना है ना, वर्गों का अनुपात कितना है, इतना है, तो मान लीजिए यहाँ पर को मान लीजिए r1 का स्क्वायर दे दिया, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर, मतलब 2 गो त्रिज्या दिया r1 r2, लेकिन वर्ग का आता है स्क्वायर कर दीजिए, और ऊंचाइयों का अनुपात मान लीजिए इसको पहले h1 है अनुपात h2 होगा, ठीक है, h2 आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो मेरे भाई कहेंगे पहले बेलन का आयतन का अनुपात पहले बेलन के आयतन का अनुपात और बराबर होगा मतलब दूसरे बेलन के आयतन के अनुपात, तो कहेंगे पहले बेलन के आयतन कितना होगा, तो आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h अनुपात, देखिए पहले है तो r1 h1 लगा दीजिए, ठीक है, दूसरा पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ r2 लगा दीजिए, यहाँ h2 लगा दीजिए, तो कहेंगे पाई से पाई गया काम से, तो कहेंगे r1 का वैल्यू, r1 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 2 है, 2 रखिए, h1 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रखिए, अनुपात क्या अनुपात, यहाँ पर r2 का स्क्वायर कितना है, तो r2 के स्क्वायर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 रखिए, ठीक है, और इंटू h2 का वैल्यू कितना माने हैं 2 माने हैं, यहाँ 2 रखिए, 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहेंगे 2 से 2 भी कट गया
5 से 5 भी कट गया, कुछ नहीं तो 1 1 बचा, 1:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ओके, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। इतना का मान क्या होगा? इतना का मान tan 60 का वैल्यू कौन नहीं जानता है? √3 होता है, माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, हाई पूरे के बटा 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो क्या होगा? कहेंगे √3 से √3 में गुना होगा तो 3, माइनस कितना होगा 1, और बटा कितना होगा √3, हाई पूरे के बटा कितना होगा? तो हाई पूरे के बटा हो जाएगा 1 प्लस √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और √3 से 1 में गुना करेंगे √3, और बटा में कितना? तो बटा में आपका √3 हो जाएगा। √3 से ऐसे यहाँ पर क्यों यहाँ पर गुना करना लंबा चौड़ा? देखिए यहाँ पर जरा सा आसानी से दिमाग लगाइए। √3 से √3 कटिए गया तो कहेंगे 1 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा, बटा में पूरे के बटा 2, तो क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2, और बटा में कितना? बटा में हो जाएगा √3, बटा में हो जाएगा √3। आपको पता है मेरे भाई इसके बटा में कुछ नहीं था, आप 1 मानिए तो 1 जाएगा ऊपर और ये वाला 2 आएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया 1 मरतबे, तो कहेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1/√3। 1/√3 कौन सा ऑप्शन है? तो 1/√3 ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। ऑप्शन नंबर कौन है? देखिए जरा ध्यान से, 1/√3 आया, 1/√3 ऑप्शन नंबर कौन है? बी ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तब P बराबर क्या होगा? बीच की दूरी दे दिया है, बीच की दूरी तब फार्मूला लगाइए, दूरी सूत्र, दूरी निकालना है हमें किसके किसके बीच का। तो कह रहा है 2 बिंदु यहाँ पर, इसको A मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो A और B की बीच की दूरी फार्मूला होता है √में x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कहेंगे AB का वैल्यू दूरी ये दिया है 5 और मेरे भाई बराबर x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 1 है, तो रखिए 1, और माइनस x2 का वैल्यू 1 हो गया, x1 का वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर कीजिए स्क्वायर, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू कितना है? p है, तो रखिए p स्क्वायर कर दीजिए। कहेंगे ये क्या है? तो ये आपका देखिए ये डायरेक्ट ये रूट हटेगा ना तो इस पर स्क्वायर चढ़ेगा, तो कहेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 4 में से गया था 3, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और प्लस माइनस p के स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, ये तो रूट हटिएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ गया तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, और बराबर हो जाएगा 9 और प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई आप कहिएगा यहाँ पर 25 और यहाँ उधर प्लस में 9, इधर आएगा तब माइनस में 9, बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो 16, बराबर आ जाएगा p स्क्वायर। मेरे भाई स्क्वायर हटता है तो इस पर आप रूट चढ़ाइए, प्लस माइनस के साथ में कितना 16, बराबर हो जाएगा p, तो कहेंगे 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, वो भी प्लस माइनस में, बराबर कितना p, तो प्लस माइनस 4 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना है तो आयतन कितना होगा? तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है, तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो कहेंगे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 होता है। r स्क्वायर कहने का मतलब है 7 × 7 कर दीजिए, आराम से हो गया r स्क्वायर। h कहने का मतलब है 15, तो कहेंगे 7 से 7 गया बुरा में, कहेंगे 3 से 5 मरतबे 15 गया बुरा में, तो कहेंगे 7 पचे कितना? 35, 7 पचे 35, और 35 से 22 में गुना करिएगा, 35 से 22 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। यानी गुना करके देख लो मेरे भाई, 22 से 5 में गुना करोगे किससे? यहाँ पर 7 पचे 35 है, यानी आप 35 से गुना किस में कीजिएगा? 22 में, सिंपल सी 22 में, तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70, यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 96 क्वेश्चन क्या है? तो 96 नंबर क्वेश्चन कहा मेरे भाई यहाँ पर, यदि बिंदु इतना संरेख हो तो क्या होगा? संरेख होगा तो मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, और उसके लिए फार्मूला होता है x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 प्लस x
x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 23 31 12 फार्मूला याद करने की ट्रिक, 2 पर 3 23, 3 पर 1 31, 1 पर 2 12 था 23 31 12। उसके बाद x1 x2 x3 तो आप समझ ही रहे हैं। x1 का वैल्यू 1 है, आप 1 रखिए, ठीक है। y2 का वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 रखिए। y3 का वैल्यू यहाँ पर b है, b रखिए। क्या है? b है, b रखिए, तो यहाँ पर आप b रख लीजिए, ठीक है। x2 का वैल्यू यहाँ 0 है, प्लस में 0 रखिए। y3 का वैल्यू यहाँ पर b है, b रखिए। माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 रखिए। x3 का वैल्यू यहाँ b है, तो यहाँ पर b रखिए। और y1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो कहेंगे 2 है, 2 रखिए। y2 का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 रखिए। बराबर क्या हो जाएगा 0, तो कहेंगे यहाँ पर 1 से 0 में गुना करेंगे 0, तो इससे इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, कि कोई मतलब ही नहीं निकला, 0 हो गया। तो माइनस बी से अब 1 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा b, क्या हो जाएगा माइनस b। और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं 0, तो ये इसका काम खत्म, इसका वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कहेंगे मेरे भाई यहाँ 2 माइनस 0 है, तो 2 से b में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे प्लस में आपका 2b हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ। देखिए मेरे भाई यहाँ पर फार्मूला 23 31 12, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 0 है, 0। और y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू b है। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखिए x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू a था, सॉरी, यहाँ पर x3 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, x3 का वैल्यू a है। और उसके बाद y1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है। और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 0 है, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं है, माइनस b से 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस b हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना होगा तो 0, ये गया काम से, इसका मतलब ही नहीं है। और 2 से a में गुना होगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 2a, बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। तो मेरे भाई आप कहोगे यहाँ पर 2a इधर रहने दीजिए, बराबर ये प्लस में 2 है, इधर माइनस में भी है, उधर जाएगा तो प्लस में भी होगा, यानी 2a बराबर कितना b। ऑप्शन नंबर कौन है, 2a बराबर b। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग इकाई में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू x3 नहीं, यहाँ x2 क्या हो जाएगा x2 इंटू 23 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तक खैर फार्मूला हो गया। कहेंगे अब लगा लो यहाँ पर मोड, यहाँ 1/2 मोड तो मोड x1 का वैल्यू यहाँ पर 5, y2 का वैल्यू यहाँ 0 माइनस y3 का वैल्यू 4। और यहाँ पर करेंगे x2 का वैल्यू कितना, x2 का वैल्यू 0 नहीं, यहाँ पर 8 और यहाँ पर x2 का वैल्यू 8, y3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू 0 और x3 का वैल्यू कितना, तो x3 का वैल्यू यहाँ पर 8, तो 8 ओके। और y1 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे y1 का वैल्यू यहाँ पर है 0 और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू भी 0 है। मोड लगा लीजिए, कहेंगे क्या होगा 1/2 और यहाँ पर 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस में 0 से गुना कीजिए 0 मतलब 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, 0 छोड़ दीजिए। इससे 5 से -4 में गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा 5 चौका 20। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 8 से 4 में गुना कीजिएगा 32 और 8, यहाँ 0 में से 0 गया 0, तो इसका तो छोड़िए दीजिए, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1 बटा कितना होगा 2 और मोड 20 में से 32 गया, यानी 32 में से 20 गया तो कहेंगे 12 बचेगा। कितना बचेगा 12 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुने हो जाएगा यहाँ पर 12, तो 2 छक कितना 12, यानी 6 ऑप्शन है। तो कहेंगे हाँ है ऑप्शन नंबर ए आपका 6 वर्ग इकाई
राइट आंसर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा यदि बिंदु इतना रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर देखिए ए के जगह एक्स के जगह पर ये होता है एक्स का वैल्यू होगा यहाँ वाला, और यहाँ वाला जो है वाई का वैल्यू होगा। तो एक्स के जगह पर 2 गुने एक्स के जगह पर हो जाएगा आपका कितना 5, और यहाँ पर -3, और y के जगह पर कितना, y के जगह पर हो जाएगा a बराबर कितना 5। तो कहेंगे 2 पंचे कितना 10, 2 पंचे कितना 10, और -3a बराबर कितना 5। तो कहेंगे यहाँ से 10, इधर प्लस में 5 इधर आएगा तब माइनस में 5, इधर माइनस में 3a उधर जाएगा तो प्लस में 3a। तो कहेंगे 10 में से 5 गया तो 5 बराबर कितना 3a। तो बताइए मेरे भाई a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका 5 है तो 5, ये वाला कहाँ आएगा बटा में 5/3, कौन सा ऑप्शन है तो 5/3 ऑप्शन नंबर कौन है, ए जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। 99 नंबर क्वेश्चंस, और 99 क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। a cos थीटा इतना और इतना तो इतना, अब क्वेश्चंस है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये कितना मरतबा हम बताए थे मेरे भाई कि ये है मतलब इधर या ये कैल कर लाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर निकाल कर लाते हैं, तो इसका मतलब 1 हो जाता है। इसके जगह पर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आता है लास्ट में, और यहाँ पर बराबर में दोनों तरफ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आप कीजिएगा समीकरण फर्स्ट, और इसको मानिएगा समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड मानिएगा, और मान कर लाइएगा मेरे भाई। कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को वर्ग करके जोड़ने पर, तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप हम कितना मरतबा बनाए हैं, सब्जेक्टिव में भी बनाए थे कि 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आता था 25, यानी ऑप्शन नंबर कौन है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, याद रखें। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। शब्द मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर स्वर, देखिए मोबाइल में स्वर मतलब वोवेल कैगो है, स्वर कहने का मतलब वोवेल कैगो है, वोवेल कैगो है। तो यहाँ पर कहिएगा वोवेल, ए वोवेल क्या होता है, कहेंगे ए ई आई को वोवेल कहते हैं, ए ई आई ओ यू के वोवेल कहते हैं। तो वोवेल देखिए तो कौन होगा, एगो ए होगा तो एगो हो गया, उसके बाद यहाँ ओ होगा, एगो होगा ना ओ, उसके बाद आई तो आई होगा, ठीक है, 2 हो गया, फिर यहाँ से ई होगा, मतलब 3 गो वोवेल हो गया इसमें कै गो वोवेल है 3 गो, कुल परिणाम कै गो 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 3 दूना कितना 6, यानी 3 इकाई 3 3 दूना 6, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, यानी लास्ट 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया समाप्त। ओके, तो पढ़िए इसको और कोशिश आप कीजिए बनाने का अच्छे से, तो बनेगा और एग्जाम में जाकर अच्छे से बनाकर तहलका मचा कर आवे। ओके, धन्यवाद।